कभी आप वन लाइनर्स कर रहे थे, छोटे छोटे सीन्स कर रहे थे, कभी सिर्फ आपकी अपीयरेंस होती होगी, डायलॉग भी नहीं होता होगा, तो घर वालों को क्या कहा आपने? उनको पता था आप ये कर रहे हैं? हाँ उनका जी, क्या उस वक्त क्या रिएक्शन था उनका? जलील ही हो रहा है, छड़ दे की कर रहे हैं क्या मतलब एक लाइन बोलते हो दुकान ले, लेकिन अच्छा किया है, ओह अप्रिशिएट भी करते थे। बेसिकली पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ हाँ में परवाह करते थे, यार ये रुलेगा, ये क्या करेगा, जैसे अर्निंग नहीं है, बस ये कहीं अपनी लाइफ में सेटल हो, जो वो सिर्फ इस लालच में, वो ये नहीं कि यार कि ये, हालांकि मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि बेटा एक स्टेप लोगे तो ऊपर जाने के लिए दूसरा स्टेप आएगा तुम्हारे आगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, जो कर रहे हो वो करते रहो, मेहनत करते रहो, बस उसमें शॉर्टकट ना ढूंढो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, जो हर पेरेंट्स सही बात कहते है। हैं, तो वही बस। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना कि हम बस ये दीवार तुम फलांग के नहीं जा सकते, तुम्हें हम आग कर देंगे, ऐसा कुछ रिएक्शन ना हुआ ना था? ना ना हल्का ना फुल्का बस उन्होंने मेरा कहा। मेरे वालिद साहब, हाँ मेरी अम्मी जो ना अल्लाह जन्नत नसीब करे, अम्मी कहती फरीद जी इन्होंने ये किया मेरा नाम है इन्हों सीधा करो, और मेरे साथ वाले साहब बात नहीं करते थे, वो बताते थे ओके वो मारते थे। तो जब उन्होंने कहना होता था, मैं बेसिकली जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि माई किड्स आर लाइक बडी टू मी, मैं अपने अब्बा के साथ वाहिद इस तरह था सारे भाइयों में, बाकी सब में डर था, मेरे में भी डर था, लेकिन मेरे अब्बा के साथ मेरे बड़े गंदे गंदे मजाक भी थे, हम स्लैंग भी यूज़ करते थे, तो उन्होंने मुझे उसी तरह प्यार से रखा, और वही चीज़ है जो आज आगे मैं कर सक रहा हूँ अपनी अगली जनरेशन के साथ। उनके बारे में क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आप? उन्हीं को। बट कोई एक बात, कोई एक उनकी आदत, उनके साथ कोई एक चीज़ आप करते हो जो आप अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कि हाँ। देखें, मैंने अपने मुंह से आज दिन तक कोई भी बात निकाली है, मेरे बाप ने कभी मना नहीं किया। आई वॉज इन क्लास 7th, सोनी रिक्सन नए नए आए थे, मेरे अब्बा के पास नोकिया का 6600 ने आया था, वो लिया था मैं, और सोनी रिक्सन आया था वॉकमैन एक फ्लिप, ओके इट वॉज एट दैट टाइम अराउंड 45,000, ओह दैट्स अ लॉट। जो आज का मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपया होगा। और मेरे एक, मैंने अब कुछ नहीं किया, मैंने अब्बा के ना, अब्बा जाते थे लाला मूसा प्रैक्टिस करने हॉस्पिटल, तो मैंने ना उनके गाड़ी के वाइपर पे ना वो लिख के चिपका दिया इस कलर में, इस कलर में, कि छक्का लग जाएगा। और जब 2 दिन बाद आए वो वाकई लेके आ गए। तो मुझे इस तरह उन्होंने प्यार से रखा। मैंने जब भी गाड़ी मांगी, किसी को गाड़ी नहीं देते थे अपनी, और मुझे 2 गालियाँ देके ले जा चाबी यहाँ से एवरी डे, और किसी ने उनकी गाड़ी नहीं चलाई। देखें, माँ बाप की हर चीज़ आप मिस करते हैं, लेकिन मैं जो आप यकीन माने मोहम्मद देखता हूँ ना, जब सब प्राउड फील कर रहे होते हैं, मैं अकेले जाकर रोना शुरू करता हूँ कि काश मेरे अब्बा होते, काश मेरी अम्मा होती, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा आपको अपनी ज़िंदगी में टीवी पे कोई एक अच्छा रोल करते हुए, सॉलिड रोल करते हुए देख लिया था, खुश थे वो? लेकिन ये देखते तो बहुत ज़्यादा प्राउड होते कि ये पहुंच गया उस जगह पे जहाँ की ये मेहनत कर रहा था। और मैं अपनी अम्मा की भी लाड उसी तरह मिस करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो अम्मा की चीज़ मिस करता हूँ ये कि मैं रोज़ सुबह उठ के और हर रात सोने से पहले अपनी माँ के पैर चूमता था। सुबह उठते से पहले मैं जाता था, माँ के पैर चूमता था, और सोने से पहले माँ के पैर चूमता था। तो मैं इस हद तक अपनी माँ का दीवाना था कि एक टाइम पे मैंने अपनी माँ के पैर भी धो के पिए। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह हुआ कि यार मेरी यही जन्नत है, और मेरे से पता नहीं मैंने कितने इनको कभी जवाब दिए होंगे, कभी मैंने इनके आगे बदतमीजी कर दी होगी। तो वो अपना मैं एक, शायद आई डोंट थिंक सो हर किसी को करना चाहिए, करें। आगे माँ बाप यकीन माने कुल कायनात है, सही बात है। इसके अलावा कोई आपका सगा नहीं, आपके अपने माँ बाप, बहन भाई, आपकी फैमिली, नोबडी एल्स। कोई नहीं होता। जो वो रहमत होती है, वो रहमत कोई भी नहीं लेकर आ सकता। जब जाता है तब पता चलता है। तो जब उन्होंने देखा था आपको टीवी पे, उनका क्या रिएक्शन था? तारीफ की थी उन्होंने, कुछ कहा था, गले लगाया? हाँ, ये दिल मेरा में एक डायलॉग था जिस, अच्छा, उस वाले में शो को देखा? हाँ जबरदस्त। फिर तो ये दिल मेरा में एक जो पहला मेरा इंट्रो था, उसमें आता हूँ मैं, आद को कहता हूँ कि यार, वो कहता तू सुना क्या कर रहा है, तो मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं, अब्बा जी की डेथ हो गई तो फिर मैं भी लाहौर शिफ्ट हो गई। तो वो पॉज करके ना वो मुझे यूँ देख रहा, तूने अपना बाप मार दिया मैंने कहा ड्रामे वाला अम्मा ने देखा था, ये एक आया था मेरा शहजाद का और अलीज़े शाह का हमने किया था, मोहब्बत की आखिरी कहानी फॉर एक्सप्रेस, तो वो अम्मा ने देखा था। ओके। और उसके बाद ये मामा, उसके बाद इसमें आ रहा है एक मैंने किया, बट अम्मा एंड अब्बा वो पास हुए। हमने आपको ये मेरा दिल में भी देखा है, उस पे भी हम आते हैं, पहले हम ये सेगमेंट कंप्लीट कर लें। तो पहला बड़ा रोल कब मिला? पहला बड़ा वो जिस पे आपको कि हाँ यार मुझे मज़ा आएगा करने में? मुअम्मा। इससे पहले बिल्कुल भी कोई भी नहीं है? इससे पहले वो कोई नहीं देता। आप मतलब अगर मैं कहीं पर्ची से नहीं आ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ,
आप जब तक किसी आर्टिस्ट को एक अच्छा कैरेक्टर वेरिएशन वाला नहीं देंगे ना, जिसमें अपनी वो परफॉर्मेंस शो कर सके, तो आप उसको नहीं जान सकेंगे ये अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएंगे मसला क्या हो रहा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी नहीं, या आप बहुत पिकी थे? चैलेंज क्या आ रहा था? बिकॉज आप 2009 से काम कर रहे हैं और मैं देख भी रही थी आपका जर्नी, तो मुझे क्वेश्चन ही हो रहा था कि मैंने देखा 2009 से ऑलमोस्ट हर साल आपने एक कोई प्रोजेक्ट किया है, बट वो उस तरह ट्रेजेक्ट्री नहीं बन रही जो हम एक्सपेक्ट करते, तो हो क्या रहा था? आपको कोई मेरा ऐसा कैरेक्टर याद है जो याद रहने वाला हो? क्योंकि मिला नहीं है ऐसा। दिस द फैक्ट, मैं खुद कह रहा हूँ आपको इसमें। और मोमा पहली बार देखते ही हमने आपको नोट किया। एग्जैक्टली, एंड इवन आई डू रिमेम्बर कि आपने ये दिल मेरा में रिव्यू भी किया था और आपने बोला था, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वो याद रह जाए, क्योंकि इट वाज सराउंडिंग अराउंड अमान एंड सजल। और जहाँ पे मुअम्मा की बात है, आप ये देखें कि हर कैरेक्टर को एक स्पेस दी गई है, वो लिखा इतना अच्छा गया। और मैं अपने अल्लाह के बाद ना, अगर मैं इसका पूरा क्रेडिट किसी को देता हूँ, सबसे पहला बंदा दैट इज़ इरम बिनते शाहिद आपा, बिकॉज शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे बुलाया था, शी वॉज द वन हु बिलीव्ड इन मी, जिन्होंने मेरे लिए फ़ाइट की, उन्होंने कहा कि ये कर सकता है, इसको करवा के देख लो। उसके बाद सेकंड मंथ शैक भाई थे जो डायरेक्टर है हमारे, मतलब उन्होंने 2 लाइंस मेरे से सुनी, उन्होंने कहा यू आर डन, यू आर माई आशिक हुसैन। मज़हर हुसैन जो हमारे एडी हैं, ऐसा एडी नहीं मैंने देखा, बेशक बाकी नाराज़ हो जाए, बट ही इज़ सो गुड। मैं अगर अपनी इस जर्नी में सबसे कहूँ ना कि अगर सबसे बेस्ट उठाना है एडी, दैट इज़ मज़हर हुसैन। मज़हर जो हमारा मुअम्मा का एसोसिएट है, तो वो जब आपको टीम ऐसी मिल जाती है और आपको मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, तो आप कर सकते हो जो कैरेक्टर। अब मैं, आप यकीन माने, आई एम ओवरवेल्म्ड, हर बंदा रिकग्नाइज करता है। मैं मास्क पहन के फिरता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं, पहचान जाते हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उनके सर सदके मुझे मिला। इंडिया से इतना प्यार मिल रहा है, यूके से इतना प्यार मिल रहा है। मैं अपना जब इनबॉक्स खोलता हूँ तो उसमें इंडिया भरा होता है। पाकिस्तान वाले भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले थोड़े से बीच में जुगते लगाना शुरू कर देते हैं, तू तड़ा पे आए थे, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। थोड़ा सा उनमें ये अच्छाई है कि वो अपने स्टार की कदर करते हैं, वो एक्टर्स की कदर करते हैं। यहाँ पे दे थिंक लाइक कि यार ये जिस तरह टिकटॉकर या कोई यूट्यूबर्स हैं जो मीम्स बनाते हैं, जो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, तो आप उनसे अगर उस तरह बात कर सकते हो तो आप एक्टर से भी उस तरह कर लो। आई डोंट थिंक सो। मैं तो नहीं करता हूँ किसी। सो ऑलमोस्ट 16 साल का सफ़र है आपका। हाँ, 17वें में लगा हूँ। 17वें, हाँ। तो गिव अप नहीं किया बीच में? व्हाट मेड यू गो ऑन? मैं जब देख भी रही तो मेरा सवाल ये था, मैंने कहा मैंने पूछना है भाई कि क्या अंदर आपने अपने जज्बा कैसे उसको बरकरार रखा? 16 years is a long time when you're not getting a break. Very, very, very long time. Yeah. Even मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि उसमें कितनी दफ़ा हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा, कितनी दफ़ा इंसल्टेड फील हुआ है, कितनी दफ़ा मेरे मुंह का नवाला निकाल के किसी डायरेक्टर के बेटे को दे दिया गया है मेरा रोल। तो वो बहुत सी चीज़ें इस तरह की, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि अगर उसने किया वो उसका नसीब खा रहा है, सही बात है। मेरा नसीब नहीं है वो। लेकिन वो खाली तो यार मैं ये कर रहा था, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो हार ना मानना, मेरा ख्याल है कि मैंने अपने बाप से ही सीखा कि हार नहीं मानना किस चीज़ में। बिकॉज अगर मैं छोटे से फ्रेज में बताऊँ ना, तो मेरे अब्बा इज़ द वन जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट, उस गाँव में पहले डॉक्टर या आर्मी में जाने वाला बंदा था, जो कि रात को 2 मील पैदल चल के जाता था और अपनी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के अपने पेपर्स की तैयारी करते थे सड़क पे। जब उस तरह के बाप की आप औलाद हो तो नहीं करना। और इधर आते हैं उसके बाद मेरे दूसरे उस्ताद, विच इज़ एहसन तालिश। आगा जान यूज्ड टू से कि बाबू, इस फील्ड में 2 तरह के बंदे आते हैं, एक जो हार मान के चले जाते हैं और जो दूसरे टिक जाते हैं। तो टिके में आज दिन तक हम। हसन, ऑनेस्टली आई रियली एडमायर यू, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कंसिस्टेंटली या इतने जज्बे से 16 साल कुछ कर सकती। मैं तो 2 साल में ही गिव अप करके कहती चलो कुछ और करते हैं भाई, यहाँ नहीं दाल गिलने वाली। बट यू केप्ट गोइंग ऑन, एंड आज आप माशाल्लाह से, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है फॉर रियली योर क्राफ्ट, और बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है आपको फेम के साथ साथ, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे फिर मैं ये बात करूँगा कि विच इज़ द राइट थिंग, कि अभी अगर मिसाल तौर पे मैं करना चाह रहा हूँ, हार नहीं मानना चाह रहा हूँ, और अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मैं कैसे कर सकूँ?
तो आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? मैं ये भी बात सोच रही थी।